बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि अली अमीन गंडापुर क्या गिरफ़्तार हो गया है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ क्या गिरफ़्तार हो गया है। चक्कर कुछ इस तरह का है, मैंने पिछली वीडियो की और उसमें बहुत कुछ आपको बताया कि ये क्या नूरा कुश्ती है, ये क्या चक्कर है, ये क्या तमाशा है, इसके बाद क्या होना है। मामला बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, मैच बहुत दिलचस्प मराहल में दाखिल हो गई है। अब देखिए कि क्या होता है। एक दोस्त ने, किसी ने बताया कि मेरे एक दोस्त ने शर्त लगाई कि भाई आप देख लीजिएगा अली अमीन गंडापुर ये इस्लामाबाद में जाके आज फिर ड्रामा करेगा। वो कहता, मैंने कहा नहीं यार, मुझे लगता है अब की बार नहीं करेगा। और वही हुआ कि वो जैसे ही इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो ड्रामाबाजी शुरू हो गई। ये मैं सारी ड्रामाबाजी आपके सामने रखता हूँ। और जनाब आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप कोई वीडियो मिस न करें। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मज़े मज़े की खबरें सुने, इंजॉय करें, वो आपका राइट है। आप प्यासी इंसानियत को अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। और जिन लोगों ने प्लेज किया हुआ है, ऑलरेडी वादा किया हुआ है, काइंडली वो थोड़ा जल्दी कर लें। हमने जहाँ जहाँ भी वो बनाया हुआ है लिस्ट, तो आपने प्लेज किया हुआ है तो उसमें फिर थोड़ी सी जल्दी कीजिएगा, बहुत नवाजिश। जनाब ये मनाजिर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है ये अली अमीन गंडापुर के या अली अमीन गंडापुर के ये गिरफ्तारी के मनाजिर हैं। रेंजर भी पहुंच गई जनाब वहाँ पर, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पुलिस भी पहुंच गई। अच्छा, उमर अयूब साहब का आया बयान कि जी अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अरेस्ट कर लिया गया है गैर कानूनी तौर पर, और पुलिस ने और रेंजर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के तकद्दुस को पामाल किया। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के तकद्दुस को पामाल किया था, जिन्होंने, हमें याद है, आपको याद है ना कि JUIF के मौलाना साहबान की पगड़ियों को नीचे फेंक दिया था, यहाँ तक कि उनको घसीट के पार्लियामेंट लॉजेस से MNAs को बाहर। वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस का तकद्दुस पामाल किया गया है। अब हुआ क्या है, माजरा क्या है, चक्कर क्या है। जैसे ही ये इस्लामाबाद में एंटर हुए हैं ना, मैंने आपको बताया था ना ये सारा क्या चक्कर है, क्या नूरा कुश्ती है। खुद PTI वाले बेचारे भी समझते हैं। अब मसला ये है कि गंडापुर की प्रॉब्लम ये है, वो इधर से वो कहते हैं यार ये मशहूर हो गया है, मैं आपका बंदा हूँ, ठीक हो गया ना, और ये फिर ज़रा थोड़ी गड़बड़ है। उधर से वो खान साहब हैं, वो मुझे खाते हैं। और ये तो खैर पक्की बात है कि खान साहब, चूँकि उनको पता है कि खान साहब को जो वो ही करते हैं ना, वो एक मुबैना तौर पे पागल बैठा है, जो मैं माज़रत के साथ कहूँगा कैदी नंबर 804 अडियाला में, वो किसी को सांस नहीं लेने दे रहा। अच्छा, उसकी भी वजूहत है कि उसको अभी तक कुकड़ बांध नहीं हुए, उसके अभी तक देसी बकरे देसी घी में पका के बकरे बांध नहीं हुए, देसी मुर्ग और कुकड़ खा रहा है और वो चॉकलेट भी खा रहा है, तो उसको क्या होना है, फिर उसने वही उधम मचाना है। तो खैर वो उनकी जो मुलाकात हुई उस तरीके से, तो वो पागल भी उसी तरीके से कहता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको एक वजह बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब बाकी नून लीग के दोस्त कह रहे हैं, कह चुके हैं, और ये सारी चीज़ें बता कि हम शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात करते थे। वो कहते यार कि ये देखें ना, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन वो पागल बैठा है, उसको कौन समझाए। ये नून लीग के रहनुमाओं के बयानात ऑन द रिकॉर्ड हैं, ठीक हो गया ना। खुद शेख रशीद इमरान खान के बकौल शीदा टली ने कहा था, ARY के प्रोग्राम, वसीम बदामी के प्रोग्राम में कहा था। असल में उनको आवाज़ नहीं जा रही थी, इसका मैं ऐनी शाहिद हूँ उस प्रोग्राम का, ठीक हो गया ना। अच्छा, वो उनको आवाज़ नहीं जा रही थी, वो कह रहे हैं कि जनाब शेख साहब आपको आवाज़ आ रही है, वो कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई स्पीकर में कुछ इस तरह से होता है, तो वो टेक्निकल कोई इशू था, तो वो बार बार हेलो हेलो करे, तो उनको आवाज़, उन्होंने कहा शायद हो सकता है अभी तक ये लाइव नहीं गए, और इधर से प्रोग्राम लाइव जा रहा था, तो उन्होंने कोई बात करते हुए उन्होंने कहा इमरान तो पागल है। ये आपको पता है कि ये खुद जो है ना लाइव चला गया था सोशल मीडिया पे, आप इसको आज भी सर्च करके देख लें, वो पड़ा है कि वो तो पड़ा। खैर वो बात ये है कि उधर से मजबूर, वो इधर से, तो ये ड्रामेबाजी होनी थी। जैसे ही ये काफिला आया इस्लामाबाद की हदूद में,
तो अली अमीन गंडापुर जो कि ये फरमा रहे थे कि जी हम तो सीधा डी चौक पे जाएंगे, हमें डी चौक से कोई नहीं रोक सकता, देखना हम कैसे पहुंचते हैं, अगर कोई बात करनी है तो मेरे लीडर से करो, वो जो कैदी नंबर 800 चोर बैठा है उससे करो, अडियाला वाले से करो, मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहुंचूंगा, आप देखता हूं कि मुझे डी चौक पे पहुंचने से कौन रोकता है। अब समझ आ गया आपको, ठीक हो गया। जैसे ही जनाब ये इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में आया ना, 26 नंबर चुंगी के आसपास, और उसमें जो इस्लामाबाद के इससे वाकिफ़ हैं उनको पता चलेगा, जो नहीं वाकिफ़ तो यूँ समझ लें कि ये तकरीबन जो है ना इससे आनवर्ड इस्लामाबाद के वो श्रीनगर हाईवे और वो शुरू है। तो अच्छा, वो जब 26 नंबर चुंगी से आगे अंदर आया ना, तो वो आहिस्ता से पतली गली से खिसक के वो कुछ लोगों को साथ शामिल करके अपना जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ था वगैरह वगैरह उनको साथ मिलाया, और वो यूथियों को उन्होंने उधर ही छोड़ा और वो सीधा पहुंच गया खैबर पख्तूनख्वा हाउस। भाई आपने तो डी चौक पहुंचना था, ये क्या ड्रामा किया आपने? वो पूरा एक प्री प्लान्ड है ना। एक दोस्त बता रहा था भाई मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी पूरी सेटिंग थी, समझ आ गई आपको। जैसे लोग कह रहे हैं कि परसों तरसों अली जफ़र साहब के साथ कहीं पूरी सेटिंग थी कि उन्होंने वो बाइकाट भी किया और बाइकाट के बाद फिर अदालती मुआविन भी बन गए। अब समझ तो आपको आ गई होगी, ठीक, थोड़ा सा हौसला रखें, आज मेरे पास बड़ी खबरें हैं, ठीक है। अब जैसे ही अली अमीन साहब वहाँ से निकले वो पहुंच गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस। भाई आप खैबर पख्तूनख्वा, कोई उनसे पूछे भाई आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे क्यों हैं? आपने पहुंचना था डी चौक। ये वही वाली बात है जैसे आपका लीडर वो शेर पढ़ता रहता है कि नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। असल के वक्त रोज़ा तोड़ने वाली बात है, वहाँ से चले आंसू गैस खाते हुए सारा कुछ यूथियों का भाई सब कुछ जो है ना उनको भी लितर पड़वाते हुए जब इस्लामाबाद के बॉर्डर पे आए, इस्लामाबाद में दाखिल हुए, यूथियों को लावारिस यतीम छोड़ के अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँच गए। जैसे यहाँ पहुँचे तो फिर नफरी पहुँच गई पुलिस की भी और रेंजर की और सारा कुछ, यहाँ पे उन्होंने धावा शावा बोल दिया और वगैरह वगैरह। उमर अयूब का बयान आ गया कि जी उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, इन्होंने तकद्दुस पामाल किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस का वगैरह वगैरह। आप लोगों ने मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल किया। मुझे हैरत है कि मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने वाले बेशरम आज कह रहे हैं इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस का तकद्दुस पामाल किया है ना बेशर्मी? इससे बड़ी बेशर्मी देखी है आपने? अच्छा, थोड़ी देर के बाद अच्छा उनका बयान आ गया बैरिस्टर सैफ का, ओ जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, ओ जी उनके मोबाइल फ़ोन नंबर बंद हो गए हैं, ये हो गया। अच्छा, सरकार इसकी तस्दीक नहीं कर रही, सरकार इसकी तरदीद कर रही थी, यानी हुकूमत इसकी वफाकी हुकूमत इसकी तरदीद कर रही थी। वो कहते हमने नहीं पकड़ा, ठीक हो गया ना जी। अच्छा, ये आपको पता है ना सारा कुछ जो चक्कर जो नूरा कुश्ती वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब? उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद बैरिस्टर सैफ का बयान आ गया कि उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया। अब समझ आ गई है, वो यूथियों को उधर छोड़ आया अकेला और यूथिया इधर उधर बिफर गए जनाब, बिखर गए, कोई डी चौक की तरफ भागा, कोई ब्लू एरिया, कोई किधर इधर उधर, और कुट खा रहे हैं, ठीक करके वो कुट खा रहे हैं। और कोई पता नहीं थोड़ी देर के बाद बयान आ जाए। अब तो यहाँ तो एक एक 5-5 मिनट के बाद ये सूरत हाल तब्दील हो रही है ना। थोड़ी देर के बाद जनाब बयान आ जाए और वो कहे कि जनाब बात ये है इस तरीके से कि ये तो हमारे लोग थे ही नहीं, ये तो कोई और शर पसंद है। जैसे वज़ीर दाखिला साहब ने कहा है कि हमने कोई पिछले 48 घंटों में 120 अफ़गानी पकड़े हैं, और साथ ये भी कहा है कि 80-85 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। अब उनके लोग पुलिस से वर्दियाँ और वो सेफ्टी जैकेट्स खींच के कह रहे हैं हमने छीनी है। अब वो तो जनाब वही वाली बात बढ़ गए ना, क्योंकि जो सामने कैमरे के कह रहा है कि हमने, और ये उसी तरह के लोग हैं। मतलब आप यहाँ कितने लोग आए, वो वीडियोज़ हैं, चर्स के सिगरेट भर रहे हैं वो, और वो चरसी आए हैं, अफ़गानी आए हैं, या वो आए हैं जिनको 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार ये दे के लेके आए हैं। बाकी तो आपने कोई पंजाबी देखा, कोई सिंधी देखा, कोई पिंडी का देखा इस्लामाबाद का, या इस तरह के कोई लोग देखे? कोई एक बंदा नज़र आया आपको? यही लोग नज़र आए हैं सारे जो वहाँ से साथ आए, ये अफ़गानी, चरसी, इसी तरीके से। अब तो वो जो गैरतमंद पख्तून हैं वो भी इनके साथ, लेकिन उनको पता चल गया है कि यार ये
मैं आपको बताऊं ना, ये नहीं है कि मेरा ताल्लुक़ को खैबर पख्तूनख्वा से है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आप यकीन कीजिए बदनाम किया है इन लोगों ने ये पश्तूनों को। अदरवाइज़ जो पख्तून है ना वो बहुत सोबर लोग हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, बहुत ही सोबर लोग हैं, बहुत लिबरल लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी जो ये जिबिलत है ये बहुत अच्छे से काम करती है, उनका बहुत ही दूर अंदेशी। ये जो बाकी लोग हैं ना यूथिए, अब मैं आपको बताऊं कि उस पर कोई फार्मूला नहीं लगता। यूथिया चाहे पख्तून है, चाहे सिंधी है, चाहे बलोची है, चाहे पंजाबी है, चाहे सराइकी है, चाहे कुछ भी कोई भी है, चाहे पीएचडी है, चाहे छाबड़ी वाला है, बराबर का जाहिल होगा, अपर चैम्बर सब का फारिग होगा। ठीक हो गया ना। चाहे वो अच्छा इसी तरह से आप मसलक पे आए, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो शिया है, चाहे वो कोई अगर यूथिया है, उसका अपर चैम्बर फारिग होगा। ये बिल्कुल लिखी लिखाई बात है। आप मेरे वर्ड्स को नोट कर लें और मैं आपके साथ ये चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से आप मौजू बदल जाएगा लेकिन खैर, हमारे एक दोस्त हैं तारिक आफाक साहब, मैं उनका वैसे पहले भी जिक्र करता रहता हूँ। पहले यहाँ पर वो समा न्यूज़ के भी पेशावर में ब्यूरो चीफ थे बाकी भी कुछ इधर उधर, बाकी के भी आजकल वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त, उनका ताल्लुक़ भी पेशावर से। तो वो वैसे ही मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि नकवी साहब मुझसे ना एक दोस्त ने शर्त लगाई, और उस दोस्त ने शर्त लगाई कि यार ये फिर जाके ड्रामा करेगा। और मैंने कहा नहीं यार, मुझे लगता है अब की बार नहीं करेगा। और उसने अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं कि मुझे फ़ोन किया है और ने कहा देखा मैंने आपको कहा था ना ये ड्रामा करेगा। ये बजाय डी चौक जाने के ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस घुस गया है। अब ये पीटीआई वाले खुद इनको गालियां दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये उधर घुस गया और वो गिरफ्तार करने सर, अब किधर गई लायर्स मूवमेंट? होता है ना बहुत सारे। अब तरमीम हो रही है और ये मौलाना साहब के बगैर भी इवन हो रही है। मुझे इस वक्त भी पता है कि नून लीग के लोग, नवाज शरीफ साहब, बाकी वो कुछ चाहते हैं कि यार मौलाना साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। ठीक हो गया ना। लेकिन अब बात यह है कि जब 63A का फैसला आया है उसके बाद हालात टोटली चेंज हो गए हैं। हालात, मामलात, वाक़यात टोटली चेंज हो गए हैं। ख़ुद JUIF के लोग भी कहने लग गए हैं कि यार अब इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। अब चाहे वो कोई सेनेटर हों या चाहे वो यहाँ पे MNAs हों या जो भी हों। मैं वो अभी थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक बंदा जो इनका गायब हुआ PTI का और फिर बाद में आ गया, उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुए, वो कोई पंजाब से थे, कोई MNA, वो आए तो उन्होंने इनको बताया कि मुझे 20 अरब रुपए की इन्होंने ऑफ़र की कि आपको तरक्याती हम मंसूबे देते हैं। साथ मिनिस्ट्री की भी ऑफ़र की कि मिनिस्टर, हम आपको मिनिस्टर बनाते हैं। कौन से ऐसे बड़े बुलंद किरदार हैं, ये तो टिकटें बेचते रहे हैं, इनसे तो टिकटें। आपने देखा कि जो पिछली दफ़ा ये साकिब नासूर का बेटा कहता है कि आपको टिकट मिलेगा और हम ये करेंगे और वो करेंगे और आप आए बाबा से मिलने के लिए और 1 करोड़ पता नहीं 29 लाख से कम पे बात नहीं होगी। ये तो टिकटें बेचने वाले लोग हैं। इनके अपना वो शेख रशीद अल मारूफ शीदा टली कह चुका कि मेरे मुकाबले में जिनको PTI ने टिकट दिया है उसने 3 करोड़ रुपया इमरान खान को दिया है। ये कोई चोरी हो गई थी जो आपको पता है, जमान पार्क से अरबों रुपए चोरी हो गए थे, वो ये टिकटों के पैसे थे। ये टिकटें बेचने वाले आज हामिद मीर साहब को बड़े बाकिरदार लगने लग गए हैं कि 20 अरब रुपए की तरक्याती मंसूबों की उनको ऑफ़र आई और फिर उसके बाद जनाब हाँ कि आपको मिनिस्टर भी बनाते हैं और आपको ये भी करते हैं और ये भी सहूलियात देते हैं, और वो कह रहे हैं सबको ये ऑफ़र कर रहे हैं और वो नहीं आ रहे। मैं कुर्बान जाऊँ ना हामिद मीर साहब पे। अब मैं इसके अलावा मैं क्या, ओ भाई ये चूना लगाया जाता है अवाम को। अब ये अली अमीन ने जो सारा कुछ खेला है चक्कर, वो किस तरीके से वो तवज्जो बहुत सारी चीज़ों से हटानी पड़ती है। अब जाएं जरा वकला, किधर गए वकला, किधर गई वकला की मूवमेंट, किधर गए वो सारे कुछ, और जाएं ना जरा सील हुआ है, जाएं उनको कहें किस तरह से तुम्हारी कुट लगती है। अब चुप करके आराम से, ना को पार्लियामेंट के सामने होगा, ना को आगे से, ना को पीछे, तो पार्लियामेंट चुप करके वो कानून पास कर लेगी, वो तरमीम कर लेगी आइन में भी, तो जो छुट्टी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सर होता है ऐसे है। मैंने उनको इसी वजह से ये फ़ोन भी किया तारिक आफाक साहब को। उन्होंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया कि ऐन उसी वक्त
जब इस्लामाबाद मैदान कारसाज बना हुआ कारजार जब मैदान कारजार बना हुआ था, पिशावर में पीटीआई की एक अहम शख्सियत ऑफिसर मैस में एक वफाकी वजीर के भाई के साथ कारोबारी लेन देन में मसरूफ़ रही। दोनों में तरक्याती कामों में हिस्सादारी पर इतफाक हुआ और नमक बंडी के तिक्के खाकर इस साझेदारी पर दुआए खैर भी हुई। अब आप हैरान होंगे, ये मिनिस्टर जो शकील साहब थे, उन्होंने भी वो जो उनके जिनसे ये इस्तीफ़ा लिया था, उन्होंने भी एक ख़त लिखा था। उन्होंने भी कहा था कि कुछ ठेके अमीर मकाम साहब के भाई को भी मिले हैं। अब समझ आ गया आपको? ठीक हो गया ना? अमीर मकाम साहब जो नून लीग के हैं, जो यहाँ पर ये उन वफाकी वजीर का जिक्र हो रहा है जो यहाँ पर मरकज़ में हैं। ठीक हो गया ना? और अमीर मकाम साहब के वो जो भाई हैं और उधर वो MPA हैं मेरा ख्याल है, और उन्हीं के साथ शाह फरमान साहब की अफीसर में, अच्छा ये अफीसर मैस फौजी अफीसर मैस ना समझिएगा, ये सिविलियन अफीसर मैस की बात हो रही है। उनकी हुई उधर मुलाकात, उन्होंने कहा ये ठेके आपको भी मिलेंगे, हिस्सादारी हमारी भी बीच में होगी। अब समझ आ गई आपको? वो हिस्सादारी उनको, ये सारे रल मिल के खाते हैं माशाल्लाह। और इसी तरीके से, और आप अगर देखेंगे तो इधर अमीर मकाम साहब को देखें, उनका इंटरव्यू ले लें, उन्होंने इनकी ऐसी की तैसी माँ बहन एक कर देनी है। यही होती है सियासत, और ये सियासत में इसी तरह की चलती हैं ड्रामाबाजियाँ हैं। समझ आ गई है ना? ये सिर्फ यही मलंग बंदा है जो उन ड्रामेबाजियों को बताता है आपको बिटवीन द लाइन्स कि यार ये चक्कर होता है सियासत में, और यही चक्कर होता है बहुत सारी जगहों पर। ये नहीं कहता हो तुम्हारी छतरोल हो गई, और देखिएगा उन्होंने लम्हा पा देता, और देखिएगा जनाब उन्होंने ये कर देता, उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया, और मैं कल ही काफियाँ, और ये डायलॉग इस तरह के। ठीक हो गया? तो ये जो चक्कर होते हैं ना, ये असल में मसला ये है, PTI वालों को ये एज हासिल है, PTI वालों को ये फ़ायदा हासिल है, ये कि इनके जो फॉलोअर्स जो यूथी हैं ना, वो अक्ल से हैं आरी। अब जब वो यार अकल से आ रही हैं ना, तो फिर वो उनको वो जो बात भी कहें ना वो मान लेते हैं। अब अगर मैं वो सोच रहा था, मैं कई दफ़ा कह भी चुका हूँ, मैं वैसे दोस्तों के साथ भी मजाक में निजी महफिल में भी कह चुका हूँ। मैंने कहा यार ये आज अगर इमरान खान जेल से निकल कर कपड़े उतार के नंगा नाचना शुरू कर देना, और वो अडियाला रोड से आता हुआ और उसमें यूथिये पीछे से उसी तरह से नंगा नाचना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे यार ये वली है। ये इस तरह से देखेंगे, ये जो है ना, ये जिस तरह का कर रहा है ना, ये जो बस ये पक्की बात है, ये इसी तरीके की, इसी की फॉलो, कोई एक बंदा नहीं जिसने क्वेश्चन करना हो। इसी वजह से तो कहता हूँ कि अपर चैम्बर फारिग है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो PhD है, बराबर का जाहिल होगा, बराबर का बेशरम होगा। ऐसे तो नहीं, सवाल नहीं करना उन्होंने कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप नंगे नाच रहे हैं, आप कपड़े उतार के नाच रहे हैं। नहीं, वो कहें इसमें कोई हिकमत होगी, ये सारे यूथ ये कहेंगे इसमें कोई हिकमत होगी। ये मामला है, ये इनको एज हासिल है। ये किसी पार्टी को ये इस तरह का एज हासिल नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग हैं, थोड़ा सा अगर वो एक बंदे ने उनके सिंध असम्बली में एक खातून के वो कोई किया था इस तरह की कोई बातें शातें, उनको पूरी पीपल्स पार्टी पड़ गई थी। खुद बिलावल भुट्टो साहब और बिलावल भुट्टो साहब की बहनें, यानी बेनज़ीर शहीद की बेटियां, वो उनको तनकीद करने लग गई। और सारा अल्टीमेटली ये फिर जब इस तरीके से ये जब बाजवा साहब के एक्सटेंशन का मामला हुआ, तो वो आप यकीन करें कि वो हशर नशर किया नून लीग के लोगों ने, इवन नवाज शरीफ तक पर उन्होंने तनकीद कर दी। और होना चाहिए, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आप हमेशा ठीक हैं। लीडर हमेशा ठीक नहीं होता, हमेशा ठीक कुछ हस्तियां हैं वो होती हैं। हमेशा ठीक ये है कि जो मेरे आका हैं रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमेशा ठीक हैं। आंखें बंद करके आप कहें कि मेरे रसूल जो फरमा रहे हैं वो हमेशा, बाकी हम तो खताकार गुनाहगार इंसान हैं भाई। हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो लीडर है सियासी ये हमेशा ठीक है? भले वो इमरान खान हो, भले वो नवाज शरीफ हो, भले वो जरदारी साहब, भले वो मौलाना साहब हो, कोई भी हो, हमेशा ठीक हो। लेकिन यूथियों जो ये हैं, इनको PTI को ये एज हासिल है, ये फ़ायदा है, इनको ये एज हासिल है कि वो कहते हैं कि जनाब उनको पता है कि जो यूथिया है अकल से फारिग है, हम नंगे नाचते रहे, उन्होंने सवाल नहीं करना क्योंकि उनका अपर चैम्बर खाली है। समझ आ गया आपको? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।